नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ख़ास अपडेट लेकर आया हूं, जिनका चयन 689 अभ्यर्थियों वाली सूची जो कि वेटिंग लिस्ट आई थी, उस सूची के माध्यम से जिन सभी अभ्यर्थियों का चयन शिक्षा विभाग में हुआ था, उन सभी 358 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मैं खास जानकारी लेकर आया हूँ। मित्रों, इन 358 अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट अलॉट होने के पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करवा ली गई थी और कल दिनांक 24/6/2021 को इन 358 अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के मन में कई सारे डाउट्स थे, कई सारी डिमांड्स थी। तो यहाँ पर उन सभी डाउट्स और डिमांड्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मित्रों, कई सारे अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि हमें शपथ पत्र के फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए जाएं, उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये सभी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए ये अलग से टाइप करके तैयार किए हैं। और दिन भर कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे कि कब प्रोवाइड कराएंगे। तो मित्रों, दिन भर कार्यालय में लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं टाइप नहीं कर पाया। ऑफिस से आने के बाद में पिछले 2 घंटे से आपके लिए यही काम कर रहा हूँ और ये टाइप करके मैंने आपके लिए फॉर्मेट तैयार किए हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए, सबसे पहला फॉर्मेट जो मैंने बनवाया है, जो ये फॉर्मेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जो अभ्यर्थी अविवाहित हैं, अर्थात अनमैरिड अभ्यर्थी को इस फॉर्मेट को सेम टू सेम बिना कोई परिवर्तन किए यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो मैंने ब्लैंक दे रखा है उस ब्लैंक में आपको सबसे पहले अपना नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र और निवास का जो पूर्ण पता है वो आपको पूर्ण पता, गांव, पोस्ट, तहसील व जिला एवं राज्य, इस प्रकार से कंप्लीट पता आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर और आपका जो वरीयता क्रमांक है वो, इसके बाद में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ जो ये लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, विवाहित अभ्यर्थी दहेज का शपथ पत्र अलग से बनवाएं, इस लाइन को आप रिमूव कर देना। मैं आपको इसकी वर्ड फाइल प्रोवाइड करूँगा, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना है। आगे भी आपको यहाँ पर तस्दीककर्ता में आपका नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र और आपके सिग्नेचर यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। अगला फॉर्मेट जो है वो विवाहित अभ्यर्थियों के लिए हैं, जो अभ्यर्थी मैरिड हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़, उन सभी विवाहित अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर तो आपको जो मैंने बताया वैसा करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये लाइन मेंशन करनी है जो उसमें नहीं थी, वो आपके यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी स्थिति में आपको मैं आगे विवाह शपथ पत्र का एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस फॉर्मेट के आधार पर आप अपना शपथ पत्र तैयार करवाएं। और जिन सभी अभ्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र अवेलेबल हैं उन्हें अलग से शपथ पत्र प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। संतान के बारे में उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका विवाह हो चुका है और संतान अवेलेबल है तो उन्हें पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से रीड करना है। 31 मई 2002 से पूर्व आपकी कोई संतान है तो उसकी संख्या यहाँ लिखनी है, और 1 जून 2006 के बाद यदि आपके कोई संतान है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। उनकी संतानों का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको उसमें मेंशन करनी है। तो क्रम संख्या 1 डालकर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर संतान 2 हैं तो 2 नंबर डालकर नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। बाकी नीचे आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में शपथ पत्र नंबर 2 जो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, मैरिड व अनमैरिड सभी अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र 2 ये सेम रहेगा। इसमें आपको वही चीज़ें भरनी है, नाम, पते वगैरह। बाकी नीचे आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको साइन करने हैं। इसके बाद में जो अभ्यर्थी विवाहित है उन सभी विवाहित अभ्यर्थियों को दहेज लेने या न लेने या देने या न देने के संबंध में इस शपथ पत्र का फॉर्मेट भरना है, ताकि आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ये मैं आपके लिए सिंपल सा एक
एडवाइस दे रहा हूं कि आप जितने भी विवाहित अभ्यर्थी हैं वो दहेज के संबंध में अलग से शपथ पत्र तैयार कर लें, क्योंकि यहां पर दोनों पक्षों के साइन होते हैं, तो आपको वहां पर समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए आप दहेज का जो शपथ पत्र है वो अलग से तैयार कर लें। जो अभ्यर्थी विवाहित है और उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, वो इस प्रकार का जो शपथ पत्र है जो यहाँ पर दे रखा है वो शपथ पत्र ऐसा का ऐसा ही तैयार कर लें। इसके अलावा इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत आपको नहीं होने वाली। अब रही बात पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जिस किसी ने अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि समस्या का सामना आपको ही करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के 3 दिन बाद आप अपने नज़दीकी थाने में जिसके अंडर आप आते हैं वहां पहुंच जाएं और वहां जाकर आप पता करें तो आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप ज्वाइनिंग ऑर्डर आने का इंतज़ार करें। ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाएं, उससे पहले आप सर्टिफिकेट तैयार न करवाएं, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो 7 डेज मैक्सिमम होती हैं। यदि आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर लेट आता है तो समस्या आपको आएगी। रही बात आपके काउंसलिंग प्रक्रिया की, तो काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में आप समझ लीजिए। सभी जिलों के द्वारा आप सभी को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज अथवा आपको पर्सनल कॉल या मैसेज अथवा मेल के माध्यम से आपको सूचना प्रोवाइड की जाएगी। वहीं से आपके काउंसलिंग ऑर्डर आपको मिलेंगे और वहीं से आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर की सूचना मिल जाएगी। तो इन सभी के लिए आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे काउंसलिंग की सूचना कहाँ मिलेगी, हमारे काउंसलिंग के ऑर्डर कहाँ आएंगे, ज्वाइनिंग के ऑर्डर कहाँ आएंगे। समस्त जानकारी मैं बार बार प्रोवाइड कर चुका हूँ और वापस से मैंने इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैंने आपको कई बार मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए हैं और यहाँ पर देख लीजिए 8279204956 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है तो। और ये सारे फॉर्मेट जो हैं मैं आपको वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल दोनों तरीके से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो उसके आधार पर आप समस्त फॉर्मेट तैयार करवा लें। आप चाहे तो इन्हीं की प्रिंट आउट निकलवा लें, लेकिन आपको नाम पते भरने में समस्या आएगी। तो आप इस वर्ड फाइल को डाउनलोड करके इसको आप किसी भी नज़दीकी मित्र वाले के पास या आप खुद के पास यदि कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह कुछ हैं तो उसके माध्यम से इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके आप अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आप किसी भी नज़दीकी मित्र वाले से उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर उस पर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लगवा कर उसकी नोटरी करवा लें, जिससे आपका शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि बिना स्टाम्प पेपर के शपथ पत्र तैयार नहीं होता क्या? तो मित्रों 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लगवाना ही पड़ेगा। बिना स्टाम्प पेपर के अगर आप शपथ पत्र तैयार करवाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। बाकी कोई भी डाउट आपको हो तो आप पूछ लीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार की समस्त अपडेट्स और जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।